शिरडी साई साई बाबा, सबका सहारा कलयुग देवा श्री साई राम। जय साई राम। मंगल रूपी स्वयं स्वरूपी जय साई राम। श्री साई राम। जग का दाता शिरडी का राजा, सबकी आशा है अम्बरीशा। श्री साई राम। सच्चा योगी त्रिकालदर्शी, जल थल में देवा तू ही तो बसता, भाग्य विधाता शिरडी नाथ। शिरडी नाथ। वैद्य तू ही, योगी भी तू ही, शिरडी वाला श्री साई नाथ। श्री साई नाथ। साई के दर पे जो भी आते, बाबा उसके कष्ट मिटाते। तू ही दाता तू ही विधाता, श्री साई बाबा। राम राजा रहीम बाबा। श्री साई बाबा। शिरडी साई साई बाबा। सैयद, तुम्हारी बड़ी इच्छा थी ना मेरी मौत देखने की, लेकिन जब तुम आए थे मैं मरा नहीं था। वो खंड योग है, मैं योगासन में था। तुमने उसे देखा और समझा कि मैं मर गया। बाबा, 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 मैंने जो राक्षसी व्यवहार किया उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। सैयद उठो उठो, तुमने कोई गलती नहीं की है। शांति से जियो। तुम पर मुझे कोई भी गुस्सा बिल्कुल नहीं है। बाबा, बाबा, ये आपका बड़प्पन है बाबा, ये आपका बड़प्पन है। पुजारी जी, बाबा, जैसा मैंने कहा था, नागराज और नागरानी की वजह से तुम्हारा भला हुआ ना? हाँ बाबा, बिल्कुल। मेरे जीवन में भी जो संदेह का साया था बाबा, वो हट गया। आपकी बात पर संदेह करने वाले इस भक्त को आप क्षमा कर दीजिए बाबा। अरे पगले, तुमने अपने स्वयं के ज्ञान से ही मोक्ष पाया है। बढ़िया है बाबा। बाबा, शिरडी के सभी लोग आपकी पालकी की यात्रा देखना चाहते हैं। बस आपकी आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं। तात्या, मेरा उत्सव मनाने की क्या आवश्यकता? अगर तुम लोग उत्सव मनाना ही चाहते हो तो खंडोबा का उत्सव मनाओ ना। भाई, खंडोबा अलग है और तुम अलग हो। तुम भी खंडोबा की तरह भगवान हो। हमें तुम्हारा उत्सव मनाने दो भाई। वो बाबा, मना मत कीजिए। आपका उत्सव देखकर हम लोग भी पुण्य कमा लेंगे। मान जाइए बाबा, मान जाइए। तो तुम लोग मेरा उत्सव देखना चाहते हो ना? हाँ बाबा। ठीक है, तुम लोगों की इच्छा अवश्य पूरी होगी। बाबा,
आप अपनी बात से पीछे तो नहीं हटेंगे ना? अगर मैं पीछे हट गया तो अल्लाह और राम को अच्छा लगेगा क्या? तुम लोगों की इच्छा जरूर पूरी होगी। जय सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जय सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जय सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अरे संपन्न जी साहब। समझ लो कि आज तुम्हारा काम खत्म हो गया। किस कारण से साहब? किस कारण से? क्या तुम जानते नहीं हो? अरे मूर्ख कहीं के। अरे ओ संपन्ना, ये झूला मैं बाबा को उपहार में देने के लिए जा रहा हूँ ना, क्या इसे साधारण झूला समझा है? बाबा आज के बाद इसी झूले पर बैठेंगे। अगर वो इस झूले पर बैठेंगे तो झूला देने वाले आपका कर्म ठीक होगा, लेकिन मेरा कर्म कैसे ठीक होगा मालिक? अरे ओ बुद्धू कहीं के। अरे ओ संपन्ना, इस झूले को बाबा के पास पहुंचाने में तुम हमारी सहायता कर रहे हो ना, तो इसी कारण से बाबा की कृपा तुम पर भी तो होगी ना। मालिक, शिरडी के मिट्टी पर हमारे कदम पड़ते ही हमारे कर्म कम हो जाएंगे, ऐसा कहते हैं। अगर मैं इस झूले को ले जाऊंगा तो मेरे कर्म कुछ कम नहीं होंगे। मैं जो बोल रहा हूँ उसके खिलाफ जवाब दे रहा है, नालायक कहीं का। जाने दीजिए ना, क्यों उसे डांट रहे हैं आप? सिर्फ डांट नहीं रहा हूँ, मैं तो इसकी जान ले लूंगा। मुझे क्या समझता है ये? अच्छा सुनो। जी बोलिए। बाबा को उसके जीवन में ऐसा उपहार किसी ने दिया होगा क्या? अरे कोई दे ही नहीं सकता। हमें कैसे पता होगा? आपसे और हमसे श्रेष्ठ भक्त हो सकते हैं बाबा के। उन लोगों ने हो सकता है आपसे भी कीमती उपहार दिए हों बाबा को। अरे छोड़ो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। सुनो, पैसा होने से भी किसी में इतना बढ़िया उपहार देने की हिम्मत नहीं होती। ऐसा उपहार तो सिर्फ मेरे जैसा ही कोई देने की हिम्मत कर सकता है। तुम देखती जाओ, बाबा जैसे ही इस झूले को देखेंगे दौड़कर मेरे करीब आ जाएंगे। हाँ। बात करती है। देखिए, कृष्ण भगवान को तो गरीब कुचेला ने एक मुट्ठी सूखे चावल दिए थे। उन्होंने आपकी तरह कोई बड़ा उपहार नहीं दिया था, लेकिन उस दयालु भगवान के उतना करीब कोई और भक्त है ही नहीं। हम लोग भगवान को क्या उपहार दे रहे हैं ये बात बड़ी नहीं है, लेकिन हमारे मन में भगवान के लिए कितनी भक्ति है ये जरूरी है। शुरू कर दी तुमने फालतू बातें। तुम कहना चाहती हो कि जो उपहार मैं दे रहा हूँ वो उपहार इतना भी कीमती नहीं है, यही कहना चाहती हो? देखिए, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ देने वाला वो भगवान ही है। उन्होंने जो हमें दिया है उसमें से जो बचा है वही हम उन्हें उपहार स्वरूप दे रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम बेवकूफ हो।
तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। क्या रामदास भाई, नया झूला? हाँ भाई। गाड़ी भर के किधर जा रहे हैं? शिरडी की ओर जा रहे हैं। हमारे बाबा है ना, जब देखो वो जमीन पर बैठे रहते हैं। उनके आराम के लिए इतना महंगा और बड़ा झूला उपहार के रूप में मैं उन्हें देने जा रहा हूँ। आप तो अमीर आदमी हैं, चाहे तो झूला देंगे या फिर उनकी सोने की प्रतिमा भी दे देंगे। अरे नहीं तो हमारी अमीरी का मूल्य ही क्या होगा? ठीक है, जाके आइए। हाँ। सुनिए जी, जो भी मिलता है उसके सामने मैं बड़ा उपहार दे रहा हूँ, ऐसा दिखावा मत कीजिए। अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए, और अगर पता चलता है ना तो उपहार देने से हमारा गौरव कम हो जाता है। तुम क्या जानो, इससे गौरव कम नहीं होगा बल्कि और ज्यादा बढ़ेगा। बड़ी आई मुझे बताने वाली। इसको निकाल कर गाड़ी में डालो, शिरडी जाना है, चलो। सरपंच जी, हम अगर ऐसे ही रहेंगे तो वो फकीर बाबा बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, हमसे भी ऊपर चला जाएगा। बड़ा हो नहीं जाएगा पंडित जी, बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया है। ऐसा कि ये गांव के लोग कहते हैं, क्या उस फकीर बाबा को मौत मिलेगी ही नहीं? क्या आपको भी ऐसा लगता है? और नहीं तो क्या वैद्य जी, उस फकीर बाबा को हमने गांव से भगाने की कितनी कोशिश की थी, हार कर गिर रहे हैं। मारने की सोची तो मान सम्मान सब खो चुके। ये बात तो सबको पता है। मुंह बंद रखो नालायकों, मार दूंगा तुम दोनों को। कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाते? आज के बाद अपना चेहरा मत दिखाना मुझे। ये सही बात नहीं है, कुछ और है तो बताइए। जाओ यहाँ से और निकलो। ये भी पुरानी बात हो गई। अपना मुंह बंद करके चुप रहोगे या नहीं? सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया मेरा। अब जी, उस फकीर बाबा को गांव से भगाने का अच्छा उपाय है तो बताइए, जो आज तक आजमाया नहीं। सरपंच जी, उस फकीर को गांव से भगाने के लिए मेरे पास एक उपाय है। बताइए वैद्य जी, क्या उपाय है? उस फकीर को इस गांव से निकालने के लिए कानून की मदद लेनी होगी हम लोगों को। फिर देखिएगा कैसे वो फकीर इस गांव से निकलता है। कानून की मदद? हाँ सरपंच जी। कानून कैसे मदद करेगा वैद्य जी? सरपंच जी, ये तो बहुत ही आसान है। पुणे में जो ब्रिटिश अधिकारी है, यीशु धर्म को वो अपने प्राण से भी अधिक मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं। हम उनके सामने जाकर बाबा नामक फकीर यीशु धर्म का अपमान करता रहता है, उसकी वजह से लोग उस धर्म को भूल रहे हैं, ऐसी अफवाह फैलाएंगे। मतलब हम उस पर आरोप लगाएंगे।
इतना ही नहीं, वो एक ढोंगी बाबा है ऐसा भी कहेंगे। तो वो कुछ ना कुछ करेंगे और अगर वो चाहेंगे उसे सूली पर चढ़ा देंगे। आहा वैद्य जी, कितनी अच्छी बात कही है, कितनी अच्छी बात कही है। देखिए, अब इस बात पर हमें देर नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके साहब के पास जाकर उस फकीर बाबा की शिकायत दर्ज करानी चाहिए। जरूर सरपंच जी। जितनी देर करेंगे उतनी मुश्किल होगी। चलिए चलते हैं। भाई जी, उस अधिकारी का नाम क्या बताया? जॉर्ज। जॉर्ज उसका नाम है। जॉर्ज। उस जॉर्ज के द्वारा ही फकीर बाबा का अंत होगा। चलिए चलते हैं। देखते जाओ, ये काम भी पूरा नहीं होगा। हे रंगा सिंगा, क्या कर रहे हो वहाँ पर? यहाँ आओ हमारे साथ, चलो जल्दी। आते हैं सरपंच जी। जब से शिरडी आए हैं तब से खड़े रहते रहते पैरों में दर्द होने लगा है। आज बाबा हमें सच में दर्शन तो देंगे ना मालिक? अरे संपन्ना, हमें दर्शन क्यों नहीं देंगे? जब हम उन्हें इतना कीमती उपहार दे रहे हैं तो बाबा दर्शन तो छोड़ो, खुद पंढरपुर के पांडुरंग बनकर हमें दर्शन देंगे। अरे दर्शन तो क्या, हमारे सामने खड़े रहकर हमारे साथ घंटों बैठकर बिताएंगे। हाँ। गलत है, गलत है। इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं करेगा साईं बाबा। अगर मुझसे प्रेम से मिलने आओगे तो मेरे दर्शन जरूर पाओगे। ऐसे उपहार और अहंकार लेकर आओगे तो मेरे मन को छू भी नहीं सकते। बाबा, क्या हुआ? ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आप? देखो पुजारी जी, एक अविवेकी मनुष्य मेरे लिए एक झूला उपहार स्वरूप लेकर आ रहा है। जब वो यहाँ आएगा तो उसे मंदिर के अंदर घुसने ही मत देना। लेकिन बताइए तो उसकी गलती क्या है बाबा? झूला लेकर आ रहा है वो, लाने दीजिए। बाबा, आप जब उस झूले पर बैठोगे तो पंढरपुर के पांडुरंग ही दिखोगे। मुझे उसका उपहार नहीं चाहिए। क्यों बाबा? क्यों मतलब? उसमें श्रद्धा सबूरी कुछ भी नहीं है। जब ऐसे लोग कुछ देते हैं तो मन को अच्छा नहीं लगता। ये तो इंसानों का व्यवहार है बाबा, वो तो भूल करते ही जाते हैं। आप तो भगवान हैं, इन सब की बातों को नजरअंदाज करके उन्हें माफ कर दीजिए बाबा। परंतु माफी बिना शिक्षा के नहीं मिलनी चाहिए, और अगर मिल जाए तो इंसान अच्छा बर्ताव करता ही नहीं है। फिर भी बाबा आप... देखो पुजारी जी, अगर तुम उसे नहीं रोक सकते हो तो कोई बात नहीं। तात्या बाबा, तुम जाके उस अविवेकी भक्त को रोको। जब तक मैं ना बोलूं वो बाहर ही रहेगा। ठीक है बाबा। बाबा, आप वो झूला ले लेते। और कितने दिन आप ऐसे जमीन पर बैठेंगे? लक्ष्मी, माँ की गोद में सोने का अवसर खोना नहीं चाहिए। मेरे लिए ये धरती माँ ही तो माँ है, किसी का दिया हुआ झूला नहीं। वो तो अशाश्वत है। धरती माँ का दिया हुआ प्यार ही शाश्वत है।